बहुत समय पहले की बात है। एक महान और उदार राजा हुआ करता था जो दिलों का शासक था और जिसे सब प्यार करते थे। वह इतना बुद्धिमान था कि अपने राज्य में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के बारे में उसे पहले से पता चल जाता था। हर रात खाने के बाद उसके लिए एक विशेष पकवान परोसा जाता था जिसे केवल उसका विश्वसनीय सेवक ही उसके पास लाता था। यहाँ तक कि वह सेवक भी नहीं जानता था कि उस पकवान में क्या है। एक दिन उस सेवक ने यह जानने का निर्णय लिया कि उस पकवान में क्या है। उसने जब ढक्कन हटाया तो उसमें एक सफेद सांप पकाया हुआ था। उसने सांप का एक टुकड़ा उठाया और खा लिया। उसके तुरंत बाद उसने खिड़की के बाहर चहचहाते हुए चिड़ियों की आवाज सुनी और यह देखकर चौंक गया कि वह उनकी बातें समझ सकता है। चिड़िया रानी की खोई हुई अंगूठी के बारे में बात कर रही थी जिसे तालाब के पास रहने वाली बत्तख ने निगल लिया था। सेवक ने तुरंत तालाब के पास जाकर बत्तख को पकड़ा और उसे मारकर अंगूठी निकाल ली। उसने वह अंगूठी रानी को सौंप दी। राजा ने उससे पूछा कि वह क्या इनाम चाहता है। सेवक ने जवाब दिया, महाराज, मुझे बस एक घोड़ा और थोड़ा सफर खर्च दीजिए। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। अब जब सेवक जानवरों की बातें सुनने की शक्ति रखता था तो वह खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते हुए उसने देखा कि 3 मछलियां घास फूस में फंसी हुई थीं। वे बेचारी फंसी हुई थी और अपनी हालत पर दुखी होकर कह रही थी, हम कितनी बदनसीब हैं कि हमें यहाँ फंसकर मरना पड़ेगा। दयालु सेवक ने उन मछलियों को उठाकर पानी में छोड़ दिया। मछलियां बोली, हम तुम्हें याद रखेंगे और तुम्हारी दया का बदला चुकाएंगे। सेवक अपनी यात्रा जारी रखते हुए आगे बढ़ता गया जब उसने एक आदमी की चिल्लाहट सुनी। उसने देखा कि चींटियों का राजा चींटियों के ढेर के पास खड़ा था और गुस्से में था। चींटियों का राजा कह रहा था, क्यों लोग अपने भारी भरकम जानवरों को हमारे ऊपर कुचलते हुए नहीं संभाल सकते? वह मूर्ख घोड़ा अपने भारी पैरों से मेरे लोगों को बिना दया के रौंद रहा है। लेकिन हम तुम्हें याद रखेंगे, एक अच्छा काम दूसरे के लिए रास्ता बनाता है। सेवक का रास्ता उसे गहरे जंगल में ले गया जहां उसने 2 बूढ़े कौवे देखे जिन्होंने अपने बच्चों को खुद के दम पर जीने के लिए छोड़ दिया था। नन्हे कौवे डर के मारे पंख फड़फड़ाते हुए चीख रहे थे, हम कितने बेबस हैं, हमें अपने लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा और फिर भी हम उड़ नहीं सकते, हम यहाँ भूख से मर जाएंगे। दयालु सेवक ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार से उसे मार डाला। तीनों नन्हे कौवे आए और अपनी भूख मिटाई। उन्होंने सेवक की ओर देखते हुए कहा, हम तुम्हें याद रखेंगे, एक अच्छा काम दूसरे के लिए रास्ता बनाता है। फिर सेवक एक बड़े शहर में पहुंचा जहां राजा का सवार भीड़ में एक घोषणा कर रहा था कि राजा की बेटी एक पति चाहती है, लेकिन जो भी उससे शादी करना चाहेगा उसे एक कठिन कार्य करना होगा और अगर वह असफल होता है तो उसकी जान चली जाएगी। सेवक राजमहल के बगीचे में गया और राजकुमारी को देखा और उसी क्षण उससे प्यार कर बैठा। उसने राजा से जाकर कहा कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। सेवक को एक नाव में बैठाकर समुद्र के बीच में ले जाया गया। राजा खुद एक बड़ी नाव में उसके साथ था। राजा ने अपनी अंगूठी पानी में फेंकी और चुनौती दी, अगर तुम बिना अंगूठी के पानी से बाहर आए तो तुम्हें बार बार समुद्र में फेंका जाएगा जब तक कि तुम लहरों में न मर जाओ। सेवक हतप्रभ और बेबस खड़ा था जब 3 मछलियां सतह पर आईं और उसके पैरों के पास एक शंख रखकर चली गईं। सेवक ने शंख खोला और उसमें अंगूठी पाई। उसने खुशी खुशी वह अंगूठी राजा को दी। हालांकि राजकुमारी नाराज हो गई और उसने शादी के लिए एक और कार्य पूरा करने की मांग की। गुस्से से भरी राजकुमारी सेवक को बगीचे में ले गई जहां उसने 10 बोरे बाजरा बिखेर दिए। कल सुबह सूरज उगने से पहले ये सभी बाजरा के दाने इकट्ठे हो जाने चाहिए और एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। रात होते ही सेवक निराश होकर बाजरा के बीच बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब सुबह हुई और दिन की रोशनी फैली, उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि 10 बोरे बाजरा भरे हुए थे और वहां हजारों चींटियां थीं जिनका नेतृत्व चींटियों का राजा कर रहा था। वह खुश था, लेकिन राजकुमारी अभी भी संतुष्ट नहीं थी। राजकुमारी का दिल अब भी नहीं पिघला। उसने कहा, तुम्हें एक और कार्य पूरा करना होगा, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। सेवक ने कहा, जी, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें जीवन के वृक्ष से एक सोने का सेब लाना होगा।
सेवक चौंक गया, लेकिन फिर भी राजा की बेटी से प्रेम के लिए उसने यह चुनौती स्वीकार की। वह दिन रात यात्रा करता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जीवन का वृक्ष कहाँ है। वह थक गया और उसके जूते भी फट गए। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि 3 कौवे उसकी गोद में बैठे हैं और उसके पेट पर एक सोने का सेब रखा है। कौवे बोले, हम वही 3 नन्हे कौवे हैं जिन्हें तुमने भूख से मरने से बचाया था। जब हमने सुना कि तुम सोने के सेब की तलाश में हो, तो हमने समुद्र के उस पार उड़कर जीवन के वृक्ष से यह सेब तुम्हारे लिए लाया है। सेवक ने खुशी खुशी वह सेब राजकुमारी को दिया। राजकुमारी का दिल पिघल गया और उसने सोने का सेब आधा काटकर सेवक के साथ खाया। फिर दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।